अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की जानिब बढ़ने से पहले तमाम सुनने वालों को चैनल पर खुशामदीद है। वो लोग जो पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन देखिए, वहाँ पर ढेर सारे कंप्लीट नावल जो हैं वो मौजूद हैं। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है निकत्स डायरी, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ना मिले तो फिर आप जो है सर्च कर लीजिए नाम लिखकर, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो चैनल मिल जाएगा, उसे विज़िट कीजिए। पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके अलावा चैनल के जो है बायो में तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स जो है मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। तो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ भी मुझे विज़िट और फॉलो कर सकते हैं। वैसे वहाँ पर बहुत कुछ ख़ास या अलग मिलता नहीं है, बहुत कम ऑनलाइन होती हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहें तो मेरी प्रोफाइल को विज़िट कर सकती हैं और फॉलो भी कर सकती हैं। और अब हम बढ़ते हैं कहानी की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है आफिया नासिर ने। कहानी का नाम है तायरे लाहौती, मुसन्निफ़ा हैं रिफ़त सिराज, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 24। वलीमा एक हफ़्ते बाद था। बड़ी अम्मा चाहती थीं कि रीबा 5-6 दिन मैके में गुजारे, मगर मज़ाहिर ने मना कर दिया कि जब तक वलीमा नहीं हो जाता रीबा को यहाँ ना ठहराएं। रीबा दोपहर के खाने से कबल ही मैके वापस आ गई थी। शहाना ने कहा था मोन रात को उसे ले आएगा। घर आई तो बड़ी अम्मी और निशात वगैरह अभी मौजूद थीं। तानिया और निशात ने सबसे पहले रूनुमाई में मिलने वाले तोहफे के बारे में पूछा था और कंगन देखकर कहा था, हाँ भाई, हमें पता था कि कोई भारी भरकम चीज़ ही मिली होगी। वैसे हमारा ख्याल ज़रा इससे भी ऊंचा था कि शायद डायमंड की कोई चीज़ होगी। अगर वो खुद कोई चीज़ लेते तो शायद डायमंड की लेते, ये तो उनकी अम्मी ने दिए थे उन्हें। वो बड़ी सादगी से बोली तो तानिया और निशात की हंसी छूट गई। वाह, इतनी ख़ास चीज़ भी अम्मी ने दिलाई। देखना तो था उनकी मम्मी उनका मुंह तो नहीं धुलाती अभी तक। निशात हंसी। वो कह रहे थे कि शादी इतनी इमरजेंसी में हुई कि मौका ही नहीं मिला कुछ खरीदने का। वो उसी अंदाज में गोया हुई। वाकई इमरजेंसी तो हुई। खैर, हम तो रात भर डरते रहे कि दोनों तरफ मुज़क्कराना बातचीत हो रही होगी। मून कह रहा होगा, रीबा फ़िक्र ना करना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। रीबा कह रही होगी कि मैं आपसे ज़्यादा ख्याल रखूँगा। वो कह रहा होगा, मैं हर कदम आपका साथ दूंगा। रीबा ने कहा होगा, मैं भी इसी तरह आपके साथ चलूँगा। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। वो कदरे खजल सी होकर बोली, अच्छा अब ये हमें चलाएगी? निशात ने हुकारा भरा। सुबह कितने बजे सोई थी? उसने सोने का टाइम दरियाफ्त किया। सुबह नहीं तो मैं तो रात को ही सो गया था, मेरा मतलब है सो गई थी। वो फ़ौरन संभली और सीखा दुरुस्त किया। हाय, क्या मतलब रात को? और मोन? तानिया ने बड़ी फिक्रमंदी से रीबा का चेहरा देखा, जिस पर रीबा अंदर ही अंदर बुरी तरह सहम गई। समथिंग इज़ रॉन्ग। मोन के चंद अल्फाज उसके जहन के गुंबद में गूंजने लगे। वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। उसने सीखा दुरुस्त रखने की शऊरी कोशिश की। सुबह 4 बजे सोई थी, उसने नॉर्मल लहजे और रूटीन की आवाज़ में कहा। तानिया और निशात ने सर पीट लिया। बेवकूफ़, बिल्कुल ही भांड है, इस तरह की बातें इतनी ज़ोर से नहीं करते। रीबा ने बेबसी से दोनों की शक्ल देखी मगर खामोश रही। क्या कहा उसने? पसंद आई तुम? तारीफ़ की तुम्हारी? निशात ने शरारत से पूछा। नहीं तो, तारीफ़ वारीफ़ तो नहीं की। कहने लगे खूबसूरती। वो बोलते बोलते फिर रुक गई। दुल्हा तारीफ़ करते होंगे तभी तो आप ही पूछ रही हैं। जी जी, वो मैं भूल गई थी। की थी, तारीफ़ की थी। ओ माही मुंडिया, तू चंद घंटों में भूल भी गई। ये बातें तो 100 साल की बुढ़िया के पट हाफसे में से भी नहीं निकलती। निशात ने गोया सर पीटा। आलमे नज़ा में कोई पूछ ले बड़ी बी से कि मियाँ ने पहली बार क्या तारीफ़ की थी, फरिश्तों से मोहलत लेकर ज़रूर बताएगी। तजर्बा शर्त है। तानिया ने निशात से इत्तफाक किया। तो फिर बूढ़ी तो होने दें, रीबा ने शरारत से कहा। देख लो कितनी खुश है, क्या पटर पटर ज़ुबान चल रही है। अच्छा, अहम बात तो यह है कि मोन तुम्हें कैसे लगे? तानिया ने पूछा। मैंने उन्हें पहले भी देखा हुआ था, अभी भी वैसे ही हैं। वो सादगी और मासूमियत से बोली। तानिया और निशात की हंसी छूट गई। अहमक, एज ए हस्बैंड कैसे लगे तुम्हें? जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया वो तुम्हें कैसा लगा? तानिया ने वजाहत की। रीबा अपने दाएं हाथ की हथेली की पुश्त बगौर देखने लगी, जैसे वहाँ कुछ नज़र आ रहा हो। एक गदास सा दिल में पैदा होने लगा। अधूरी सी सुहागन थी मगर फिर भी खुश थी। उनका लहजा बहुत शाइस्ता, अल्फाज मुनासिब, अंदाज फितरी और सादा था। उसने रीबा को मुस्तकबिल के हवाले से मायूस नहीं किया था। साफ साफ बातें की थी मगर बातों में अपनायत थी। वो एहसास के जैसे वो किसी महरम राज से बातें कर रहा हो, किसी अपने से। उसे याद था। अब छोड़ें भी, जब आपकी शादियां हुई थी तो क्या मैंने आपसे इस तरह की बातें की थी? तो फिर आप क्यों मुझसे ये बातें कर रही हैं?
اس نے تکیہ درست کیا اور لیٹ گئی۔ واہ بھابھی، یہ تو ایک رات میں عقلمند ہو کر واپس آئی ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو تم کتنی بڑی تھی، اور جب چاند بھائی کی شادی ہوئی تو اس وقت تمہاری عمر کیا تھی؟ ان میرڈ لڑکیوں کو سوٹ نہیں کرتی اس طرح کی باتیں، ہم تو بال بچوں والے ہیں بھائی۔ نشاط بری طرح ہنس رہی تھی۔ بال بچوں پر یاد آیا، میرے دونوں بیٹوں نے اپنی دادی کو خوب ایکسرسائز کرائی ہوگی، خود ہی کہتی ہیں دلہن بچوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اکیلے میں میرا جی گھبراتا ہے۔ 1 منٹ بھابھی، میں ذرا فون کر کے پتہ کروں اماں کی خیریت۔ نشاط کو بچوں کا دھیان ہوا تو فوراً اٹھ گئی۔ ریبا، ناشتہ ٹھیک سے کیا تھا نا؟ بھوک تو نہیں لگ رہی؟ کچھ لے آؤں کھانے کے لیے؟ تانیہ نے پوچھا۔ اف بھابھی، میں کوئی مہمان ہوں، بھوک لگے گی تو کھا لوں گا۔ وہ کھا لوں گی۔ اب تو تم اس گھر میں مہمان ہی ہوا کرو گی، یہ ہمارا اور تمہاری دوسری ہونے والی بھابھیوں کا گھر ہے، ہم تمہارے میزبان ہوا کریں گے، تمہارے گھر یعنی قصر خواجہ میں مہمان بن کر آیا کریں گے۔ تم ہماری اچھی سی خاطر مدارت کیا کرنا، گرمیوں میں آئیں تو پہلے کولڈ ڈرنک پلانا، پھر خانسامہ سے 2-3 اچھی سی ڈشز بنوانا، پھر ہم تھوڑا آرام کریں گے، اس کے بعد کیک سموسوں کے ساتھ چائے پئیں گے، ٹھیک ہے؟ تانیہ نے اپنی خاطر مدارت کی تفصیل سمجھائی تو ریبا ہنس پڑی۔ فکر نہ کریں بھابھی، میں اس سے زیادہ ہی کیا کروں گا، کروں گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تانیہ نے اس کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھا تو مطمئن سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، تم رات بھر کی جاگی ہوئی ہو، اب آرام کرو، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہو۔ وہ دعا دیتی باہر چلی گئی۔ ریبا پھر کچھ سوچنے لگی، کیا رات بھر جاگنا تھا؟ مگر مون بھی سو گئے تھے اور میں بھی۔ وہ معمول کے انداز میں صبح اٹھی تھی، نماز پڑھی، ناشتہ کیا اور پھر سو گئی۔ استانی عائشہ تسبیح و وظائف میں مصروف تھیں، پھر وہ کیا کرتی؟ لیٹی تو آنکھ لگ گئی، پھر پڑھنے والے بچوں اور خواتین کی آوازوں سے ہی آنکھ کھلی۔ اٹھی، پنکھا بند کیا اور باہر آ گئی۔ بچے وہی کل والے تھے، البتہ خواتین بدل گئی تھیں۔ آج عمر رسیدہ خواتین زیادہ تھیں اور بہت بول رہی تھیں۔ آج وہ ساسیں آئی تھیں جن کی بہوؤں سے ذرا نہیں بن رہی تھی۔ بہوؤں کے وہ نقائص گنوائے جا رہے تھے جو مہنور کے علم میں بھی پہلی مرتبہ آ رہے تھے کہ برائیوں کی یہ اقسام بھی ہوتی ہیں انسانوں میں۔ استانی جی، میں تو اپنے بیٹے کی اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہی نہیں تھی، وہ تو میری بھاوج نے بہت زور دیا کہ یتیم ہے، سر پر ہاتھ رکھ دو، اللہ اجر دے گا۔ بتاؤ، میں تو نیکی کر کے پھنس گئی، اتنی زبان دراز، میں کوئی اس کے برابر کی ہوں؟ ایک بڑی بھی شروع تھی۔ کیا کہتی ہے؟ استانی نے پرسکون انداز میں سوال کیا۔ کہتی ہے یہ گھر میرا بھی ہے، بھاگ کر نہیں آئی ہوں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اتنے آرڈر نہیں چلیں گے۔ تو اماں، آپ اسے کیا آرڈر دیتی ہو؟ استانی نے پوچھا۔ میں تو اسے گرہستی کرنا سکھاتی ہوں کہ تیرے مرد کی اتنی آمدنی نہیں ہے، ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ پکا لیا کر گوشت، تیسرے روز پکانے کی کیا ضرورت ہے، گھی کم ڈالا کر، بس یہ باتیں اسے بری لگتی ہیں۔ کیا غلط کہتی ہوں؟ کہتی ہے ہمارے ماموں کے گھر روز گوشت پکتا تھا، ماموں نے پالا تھا نا اسے، لوگ اپنے باپ پر اتراتے ہیں، یہ ماموں کا روب جماتی ہے۔ بھئی تیرے ماموں کے پاس ہوگا روکڑا، ہمارے پاس نہیں ہے اتنا۔ بڑی بی کے الفاظ تک آنچ دے رہے تھے، اتنا سلگ کر بولی تھی۔ بیٹے سے علیحدہ ایک کی 10 لگاتی ہے، بڑی بی مزید گویا ہوئی۔ خیر، وہ تمہارا بیٹا ہے، اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے، اولاد ماں باپ کو اور ماں باپ اولاد کو جانتے ہیں۔ استانی جی، عورت گھر میں لاتے ہی سب بھول جاتے ہیں، مرد تو ویسے بھی کانوں کا کچا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ تو صدیوں پرانا ہے، اتنا پرانا جتنا مرد عورت کا رشتہ۔ سوچنے کی بات ہے، بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے ماں بس ہر وقت یہی بات سوچتی ہے کہ کوئی دن آئے اور وہ بیٹے کی بارات لے کر جائے، گھر میں بہو لائے۔ جیسے گھر میں بہو آنے کے دن قریب آتے ہیں، ماں کا چہرہ خوشی سے کھلتا جاتا ہے، خوشی ہنسی اس کی سانسوں میں بس جاتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ ساری دنیا کو اس خوشی میں شریک کر لے۔ جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر بہو کے لیے تیاریاں کرتی ہے۔ جس روز بہو گھر میں قدم رکھتی ہے اس دن تو جیسے خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہی خوشی منانے والی عورت ہر وقت پچھتاتی اور شکوے کرتی نظر آتی ہے۔ بہو سے اتنی شکایتیں کہ خدا کو ناشکرے کافر سے نہ ہوں گی۔ یہی حال بہو کا، اس کی سنو تو لگتا ہے دنیا میں 7 سے زیادہ ظالم کوئی انسان نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تعلق جو خوشی کی انتہا پر قائم ہوتا ہے، وہ نفرتوں کی آگ میں کیوں جھلسنے لگتا ہے؟ اور بات صرف اتنی ہے کہ دونوں طرف دل تنگ ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو رعایت دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ کیا سگی ماں سے بیٹیوں کو اختلاف نہیں ہوتا؟ جہاں 2 ذہن ہوتے ہیں وہاں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ بیٹھ کر بات کرنے اور مسئلہ حل کرنے کی نیت ہو تو عالمی جنگ بھی ٹل جاتی ہے۔ یہ تو پھر ایک گھر کی بات ہوتی ہے۔ ساس بہو تجھ سے مجھ سے شکایتیں کرے گی، عیب گنوائیں گی، کیڑے نکالیں گی، ایک سانس میں 1000 برائیاں کریں گی، مگر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کر سکون سے ایک دوسرے کا مسئلہ نہیں پوچھیں گی۔ جھگڑے کی بنیاد کبھی کوئی کھلی بات اور زیادہ تر بدگمانی و غلط فہمی ہوتی ہے۔ آپس میں بات چیت کر کے مسئلہ حل کرنے کی عادت ہو تو گھر کا جھگڑا کبھی باہر کے لوگ نہ سنیں۔
भला बाहर के लोगों को अपने झगड़े दुखड़े सुनाने से क्या घर के हालात ठीक हो जाते हैं? घर में कोई रूठा नाराज़ नज़र आए तो उसे अकेले में बिठाकर रसानियत से वजह ज़रूर पूछना चाहिए। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। कोई गलतफहमी हो तो फ़ौरन दूर हो जाती है। तुम बहू को पास बिठाकर पूछो तो सही कि उसे तुमसे क्या शिकायत है। हमें एक घर में रहना है, मुंह मोड़कर कब तक रह सकते हैं? अगर वो तुम्हारी किसी ऐसी आदत का जिक्र करती है जो उसे बुरी लगती है, लेकिन तुम्हारी नज़र में वो बुरी नहीं, तो सुनकर फ़ौरन गुस्से में ना आ जाना। गुस्सा आए तो बर्दाश्त करना और उससे कहना, मैं अकेले में गौर करूँगी, फिर तुम्हें समझाऊँगी। उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती रहो कि तुम उसे अपनी बेटी समझती हो और इसी वजह से अच्छा बुरा बताने की कोशिश करती हो, और उसे यह भी यकीन दिलाओ कि तुम उसकी बुराइयां बाहर नहीं करती। बाज़ औक़ात जब किसी को पता चलता है कि उसे बाहर पीठ पीछे बुरा कहा जा रहा है तो उसमें और ज़्यादा ज़िद और गुस्सा पैदा हो जाता है और फिर किसी की सीधी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। अब आपने मसले का हल पूछा है तो इस पर अमल भी करना और किसी रोज़ बहाने से बहू को मेरे पास लेकर आना। इंशाल्लाह तुम्हारे घर से झगड़ा जाएगा और सुकून आएगा। बस अब तक ज़िद बहस जहाँ तक आई है उसी जगह रोक दो और सुकून के लिए सच्ची नीयत से कोशिश करो। नीयत से मुराद वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। मेरा मसला और किस्म का है, मगर मुझे अपनी सास से शिकायत है उस्तानी। आयशा के खामोश होते ही एक नौजवान लड़की शुरू हो गई जो देर से टहल टहल कर गोद के बच्चे को खामोश करा रही थी। उस्तानी उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। उस्तानी जी, क्या मैके जाना बुरी बात होती है? ये तो बहुत खुशी की बात होती है। जिनके मैके आबाद होते हैं वो नसीब वालियाँ मैके जाती हैं। उस्तानी जी ने बड़े जोश और दिलसोजी से कहा। मेरी सास मेरे मैके जाने पर बहुत नाराज़ होती है। मैके से वापस आऊँ तो 2 दिन सीधे मुँह बात नहीं करती। बड़ा जी जलता है। मैके जाऊँ तो यही ख्याल रहता है वापस जाऊँगी तो अम्मा का मुँह बना होगा। ठीक से हंस के बोल भी नहीं पाती। लड़की ने तफसील बताई। मैके जाना अगरचे बुरी बात नहीं, मगर तुम ये पता करने की कोशिश करो तुम्हारी सास को तुम्हारे मैके जाने पर क्यों एतराज़ है। ऐसा तो नहीं तुम्हारे जाने के बाद उसे बहुत सारा काम करना पड़ता हो। अब उसकी उम्र का भी तकाजा है कि वो ज़्यादा काम नहीं संभाल पाती होगी। अगर ये बात है तो तुम मैके जाने से पहले बहुत से ज़रूरी काम निपटा लिया करो। जैसे कपड़े धोकर रख दिए, जिस दिन गई उस दिन शाम तक का इंतज़ाम कर दिया, हांडी बना कर रख दी, और ये भी ध्यान में रहे कि जल्दी जल्दी मैके ना जाओ। शादी के बाद बेटी मैके में मेहमान होती है। आए रोज़ मेहमान बनने से किसी की वो इज़्ज़त नहीं होती जो मेहमान की होना चाहिए। काम धंधे छोड़कर आए रोज़ मैके का चक्कर लगाने से लड़की की ना मैके में वो इज़्ज़त होती है जो उसका हक़ है और ना ससुराल में। उस्तानी आयशा का जवाब सुनकर लड़की कुछ सोचने लगी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, आप अच्छा बोले। काफ़ी देर तक इस तरह की बातें होती रहीं। साथ साथ उस्तानी दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी करती रहीं। 1:30 बजे के करीब घर खाली हो गया। तब वो उनके करीब आ बैठी। तो आज सास बहू पीरियड था। उसने मुस्कुराकर उस्तानी जी की तरफ देखा। हाँ, बस कोई अपना मसला कहती है तो दूसरों को भी अपने अपने मसाइल याद आ जाते हैं। भली बात भी सदका होती है। यहाँ ज़्यादा अंधेरा है, इल्म की कमी है। जो इज़्ज़त ये लोग मुझे देते हैं वो इज़्ज़त की ताकत मैं इन्हें इनकी भलाई पर इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए कि ये लोग मेरी बात पर तवज्जो देते हैं। इनके घरों में खुशी उतरती है तो मेरे बोझ उतरते हैं। शुक्राना पढ़ लेती हूँ, एहसान है मालिक का। आप तो इन अंधेरों में रोशनी है, महानूर ने कहा। इसमें मेरा क्या हिस्सा? मालिक ने उनके लिए ऐसा सोचा होगा। वो काम लेने वाला है, हम काम करने वाले। कम्मी, छोटे लोग। वो किसी ध्यान में खो गई। भूख लग रही हो तो खाना लगाऊं, फिर ज़ोहर पढ़ लेंगे। आप बैठे, मैं निकाल लेती हूँ खाना। वो उठी। अरे नहीं बेटी, मैं निकाल लेती हूँ। क्या सोचोगी? खाला से 3 दिन भी मेहमान ना बनाया गया। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी, आप फिक्रमंद ना हो। वो मुस्कुराई। नहीं, तुम बैठो। उन्होंने इसरार करके उसे बिठा दिया। क्यों मेरी आदतें ख़राब करती हो? कल को तुम्हें अपने घर भी जाना है, भले से पाशा के पास। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, खुशियाँ दे, दीन दुनिया की सलामती के साथ। उसने कतरे हरासां होकर उस्तानी जी की शक्ल देखी। वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कभी जाने को नहीं कहूँगी। तुम खुद जाओगी अपनी मर्ज़ी से, खुशी से, बगैर डरे झिझके। कब? ये मैं नहीं जानती, मालिक जानता है। वाकई उस्तानी आयशा की खुश उम्मीदी की कोई इंतहा नहीं। हालांकि हर्फ हर्फ बता चुकी हूँ, फिर भी भले से पाशा कह रही हैं। उस काबिल नफरीन आदम को जो इंसानियत के लघवी मानी तक नहीं जानता। शैतान के जितने मशहूर नाम हैं सब उस पर फिट आते हैं। जलकर खाक हो गया हमारा घराना, बेगुनाह बेकसूर। उस्तानी जी को क्या हमारे नुकसान का अंदाज़ा नहीं हो सकता? इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने के लिए सीने में पैगम्बराना दिल होना चाहिए। आम इंसान के तो बस की बात नहीं। भले से पाशा, हाँ, जिसमें ढूंढे से कोई भलाई नहीं। मून ने फ़ोन पर बता दिया था कि वो रात 8 बजे तक रीबा को लेने आएगा। बड़ी अम्मा की दिली खुशी का इजहार दस्तरखान से हो सकता था। रीबा का नया नवेला दुल्हा शादी के बाद पहली बार ससुराल आ रहा था। वो सह पहर से किचन में बाबा के साथ लगी हुई थी।
عارفہ اور شمسہ نے مدد کی، بہت کوشش کی، مگر آج اسپرٹ انتہا پر تھی۔ خوبانی کا میٹھا خود بنا رہی تھی، بقول ان کے کسٹرڈ ذرا سا بھی زیادہ گاڑھا ہو جائے تو مانو لئی ہو جاتا ہے، اس لیے بڑے نپے تلے انداز میں وہ اپنی پسندیدہ ڈش بنا رہی تھی۔ اکثر کچن میں یہ سین چلتا تھا، وہ تو ایک جگہ استادہ ہو جاتی تھیں اور بابا انہیں وہی مطلوبہ اشیاء فراہم کرتے رہتے تھے۔ فی الحال گھر میں ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ شام کا مینیو کیا ہے، سوائے خوبانی کے میٹھے کے۔ بقول اظہار بڑی اماں جب کچن میں کسی دعوت کی تیاری کے لیے دوپہر کو چلی جاتی ہیں، اس روز رات بہت دیر سے ہوتی ہے، حالانکہ عام دنوں میں دن بڑی جلدی ڈھل جاتا ہے۔ تانیہ نے ریبا کو شام سے ہی تیار کر دیا۔ نیوی بلو اور فیروزی کنٹراسٹ اور بھاری کام سے لدا پھندا حیدرآبادی کرتا پاجامہ، جولری اور میک اپ کے ساتھ ریبا بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ ریبا تمہیں اپنا گھر کیسا لگا؟ نشاط نے پوچھا۔ ابھی تو میں نے نہیں دیکھا، میرا بیڈ روم اچھا ہے، واش روم بھی بہت بڑا ہے، اس کے ساتھ ڈریسنگ ہے، ابھی تو بس یہی دیکھا ہے، وہ سوچتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ارے بہت شاندار کوٹھی ہے، ڈبل سٹوری، اس کی تو انیکسی تک سپر لگژری ہے۔ تم اپنے سسر کی لائبریری دیکھنا، کیا زبردست ہے، دنیا جہان کی کتابیں، ملحق چھوٹا سا کچن، واش روم، جائے نماز، تسبیح، سب کچھ موجود۔ واہ، تانیہ نے بتایا۔ خواجہ صاحب تو انگریزوں کے پیروکار لگتے ہیں، کیا نماز پڑھتے ہیں؟ نشاط نے تانیہ سے پوچھا۔ مذہب تو انسان کا انتہائی پرسنل معاملہ ہوتا ہے، دلوں کی حالت تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پڑھتے ہی ہوں گے، جبھی تو ایسی جگہ رکھی ہے کہ استعمال میں سہولت ہو، تانیہ نے کہا۔ بہت ہی برگر ہے تمہاری سسرال، ذرا ان کی آخرت سنوارنے کی کوشش بھی کرتی رہنا۔ نشاط ہنسی۔ پہلے اپنی تو سنوار لو، ریبا نے برجستہ کہا۔ بھئی تم امام بن جانا، انہیں پیچھے لگا لینا، اتنی مختصر سی زندگی میں اتنی گنجائش کہاں کے مرحلوں میں وقت ضائع کیا جائے، نشاط جواباً بولی۔ جی بہتر، وہ شرارتاً بڑی سعادت مندی سے بولی۔ ویسے تم وہاں کیسے وقت گزارو گی؟ 1 سال تو بڑی بوریت ہوگی، کام نہ کاج، ہر کام کے لیے ملازم موجود، نشاط بولی۔ 1 سال کے لیے کیوں؟ ریبا نے حیرت سے پوچھا۔ بھئی 1 سال بعد تو بچوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، نشاط ہنسی تو ریبا جھینپ گئی۔ اسی دوران فون کی بیل ہوئی، ریبا بڑی تیزی سے اٹھی تھی۔ دیکھو کیا پھرتی ہے، سوچتی ہوگی مون کا فون آیا ہوگا، تانیہ نے چھیڑا۔ ریبا نے مسکراتے ہوئے ریسیور کان سے لگایا۔ جی السلام علیکم، ریبا بات کر رہی ہوں، وہ کہہ رہی تھی۔ نہیں یہاں تو نہیں آئے، یہاں تو انہوں نے رات 8 بجے آنے کو کہا تھا۔ نہیں فون بھی نہیں آیا، آفس میں نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آئیں گے تو کہہ دوں گی، ٹھیک ہے خدا حافظ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کس کا فون تھا ریبا؟ تانیہ نے پوچھا۔ ڈیڈی کا تھا، ان کا پوچھ رہے تھے کہ یہاں تو نہیں ہے، میں نے کہا نہیں، تو کہنے لگے اگر ادھر آئیں تو کہہ دوں ڈیڈی کو فون کر لیں، اس نے مکمل بات کی۔ پھر وہ تینوں لاؤنج میں گئی، عارفہ، شمسہ اور بڑی اماں وہاں موجود تھیں۔ بڑی اماں عارفہ سے جانے کیا باتیں کر رہی تھیں چپکے چپکے۔ بڑی امی دوپہر سے قبل چلی گئی تھی رات کو آنے کا کہہ کر، خاصی دیر باتوں میں ہو گئی۔ اس دوران فون کی بیل کئی مرتبہ ہوئی، زیادہ فون اظہار کے اور ایک مظاہر کا تھا۔ بڑی اماں ہر مرتبہ فون کی بیل پر پریشان ہو جاتی تھیں، بقول ان کے یہی گمان ہوتا ہے اس شیطان کا فون نہ آ گیا ہو۔ بڑی اماں سمیت گھر بھر کو ہی حیرت تھی کہ پرسوں سے اب تک اس کا فون نہیں آیا تھا۔ کام خیریت کے ساتھ ہونے کا اطمینان اپنی جگہ، مگر بہت دھڑکے اپنی جگہ تھے۔ 8 تو لاؤنج میں باتیں کرتے کرتے ہی بج گئے تھے، سبھی مون کا شدت سے انتظار کر رہے تھے اور ریبا کو تنگ بھی کر رہے تھے کہ اسے تو 7:45 بجے آ جانا چاہیے تھا، کیسا نیا نکور دلہا ہے 8 بجا کر بھی نہیں آیا۔ نفیس خواجہ اور شہانہ بھی الگ الگ فون کر کے پوچھ چکے تھے کہ 8 بجے تک وہ پہنچا یا نہیں۔ پھر 9 بھی بج گئے، مون نہیں آیا۔ مظاہر نے بھی فون کر کے معلوم کیا تھا کہ مون آ گیا یا نہیں۔ جب 10 بجے تو انتظار کی کیفیت تشویش میں بدل گئی۔ اظہار نے نفیس خواجہ کے ہاں فون کر کے پتہ کیا تو جواب ملا وہ تو خود فون کر کے پوچھنے والے تھے کہ مون ریبا کو لینے پہنچ گیا یا نہیں۔ اب تو سبھی فکر مند ہو گئے۔ بڑی اماں اپنی تسبیح جائے نماز سنبھال کر بیٹھ گئی۔ اس طرف فکر کسی اور نوعیت کی تھی اور اس طرف تشویش کی نوعیت دوسری تھی۔ کام خیر خیریت سے ہو گیا تھا، مگر اندازہ تو تھا کہ بالآخر اسے بھی پتہ چل جائے گا اور پتہ چلنے کے بعد وہ رد عمل ضرور ظاہر کرے گا۔ اس خیال سے بڑی اماں کی پریشانی سب سے زیادہ تھی، جبکہ خواجہ صاحب اس وجہ سے فکر مند تھے کہ وہ کہیں جانے سے پہلے انہیں اطلاع کر دیتا ہے کہ وہ اس کانٹیکٹ نمبر پر دستیاب ہوگا، اور یہ اس کی بچپن سے عادت تھی کہ وہ باپ کو اطلاع کیے بغیر دور نزدیک کہیں نہیں جاتا۔ چاند کسی دوست سے ملنے بائی روڈ بلوچستان گئے تھے، واپس آ کر تھک کر سو رہے تھے۔ 10 بجے بڑی اماں نے جا کر انہیں اٹھا دیا۔ ظہیر اور مظہر تو پہلے ہی مون کے استقبال کی نیت سے نیچے لاؤنج میں موجود تھے۔ اظہار چھت پر واک مین لگائے بیٹھا تھا، مظہر کمپیوٹر کی کلاس اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا، مظاہر حسب روایت ابھی تک گھر سے باہر تھے۔ اے چاند، مون ابھی تک نہیں آیا، اٹھو تو بیٹا۔ آپ کے سامنے تو لیٹا ہوا ہوں بڑی اماں، چاند نے گہری نیند سے قدرے جاگ کر کہا اور پھر سو گئے۔ بیٹا میں مون کی بات کر رہی ہوں۔ بڑی اماں کو گمان ہوا کہ اس نے ٹھیک سے سنا نہیں۔
बड़ी अम्मा अंग्रेज़ी में चाँद को मून कहते हैं। चाँद ने बमुश्किल जवाब दिया। बिल्कुल थकन से चूर हो रहे थे, इसलिए नींद बहुत गहरी थी। हैं, ये मुसलमान तो है ना, ये अंग्रेज़ी नाम रखने की क्या ज़रूरत थी? वो तो पहली बार ही सुनकर खटकी थी कि ये क्या नाम हुआ। आगे भी सुना तो नहीं, वो तो मुज़ाहिर ने बताया था असल नाम अब्दुल बासित है। भैया असल हो या नकल, नाम तो इस्लामी ही होना चाहिए। वो अपनी रो में बहने लगी। बड़ी अम्मा अरबी में चाँद को माहो हिलाल कहते हैं। आप मुझे चाँद क्यों कहती हैं? ये हिंदू बोलते हैं, चाँद, चंदा, चंद्रमा, चंदर वगैरह। भले बोलते हों, अंग्रेज़ी तो नहीं है ना, ये तो हिंदुस्तान में सारी माएँ अपने बच्चों को बोलती हैं। बड़ी अम्मा ने किस्सा को ताह किया। मगर हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। चाँद उठकर बैठ गए थे। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि बड़ी अम्मा ने जो उनको सोते से जगाया है तो कोई ज़रूरी काम ही होगा। ए भैया, वो आदत पड़ी हुई है हिंदुस्तान कहने की। वो ज़िच हो गई। क्यों बनिए को खुश कर रही हैं? वो तो पहले ही शराफत से कश्मीर नहीं दे रहा। हमें क्या, हमारा तो इस वक्त अपना ही मसला काफ़ी है। वो झल्लाई। अब क्या हो गया? चाँद ने बड़ी तशवीश व फिक्रमंदी से बड़ी अम्मा की तरफ देखा। बताया तो है, मून अभी तक नहीं पहुँचा। तो क्या हुआ? ये कराची है, यहाँ 12-1 बजे भी मेहमान आ सकते हैं। लेकिन उसके बाप को भी तो फिक्र है कि उसका कुछ पता नहीं। वो बाप को बताकर जाता है, आज उन्हें भी कोई इतला नहीं। चाँद की बड़ी और गहरी आंखों की चमक पर फिक्रमंदी की सुर्खी गाली पाने लगी। ख्वाजा साहब आए हुए हैं? चाँद ने पाँव स्लीपर में फंसाते हुए पूछा। नहीं, वो तो नहीं आए, मगर उनके कई फ़ोन आ चुके हैं। चाँद उठ खड़े हुए। कभी कभी इंसान भूल भी सकता है। अब फिक्रमंद ना हो, कहीं देर हो गई होगी, आता ही होगा। उन्होंने खुद पर काबू पाकर बड़ी अम्मा को तसल्ली दी और उनको साथ लिए नीचे आ गए। तानिया, एक गिलास ठंडा पानी पिलाना। सामने तानिया नजर आई तो उसे काम से लगाया। रीबा दुल्हनापे की तैयारी में रिमोट हाथ में लिए बज़ाहिर टीवी की तरफ मतवज्जा थी, मगर जहन इधर ही था जहाँ सबका था। चाँद ने पानी पीते ही सबसे पहले ख्वाजा साहब को रिंग किया कि शायद मून पहले वहाँ पहुँच गया हो, मगर वो अभी तक वहाँ भी नहीं पहुँचा था। एक खामोशी सी घर पर तारी हो गई। बेटे, मुज़ाहिर को फ़ोन करके बताओ, बड़ी अम्मा ने चाँद से कहा। उसे परेशान करने का क्या फ़ायदा, वो आने ही वाला होगा। और आप परेशान ना हो, मून भी आता होगा। हो सकता है मसरूफ़ियत ज़्यादा हो तो वो भूल गया हो फ़ोन करना। उसे इतनी रात को कौन सी मसरूफ़ियत निकल सकती है? दिन भर काम को थोड़ा होता है। अल्लाह करे बच्चा खैरियत से हो। वो फिर अपनी तस्बीह लेकर बैठ गई। 10-15 मिनट गुजरे तो मुज़ाहिर भी आ गए। घर में दाखिल होते ही गैर मामूली खामोशी को उन्होंने महसूस कर लिया था। सबके चेहरों पर कुछ लिखा था। उन्होंने रीबा की तरफ देखा। मून नहीं आया अभी? उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, चाँद ने जवाब दिया। खैरियत? फ़ोन किया था, लेट हो गया? वो ऊपर की तरफ जाने वाले जीने की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गए। चाँद ने मुख्तसिर कहा। भाभी खाना लगवाएं, भूख लग रही है। मून आता ही होगा, वो तानिया से बोले। तुम्हें उसने फ़ोन किया था? बड़ी अम्मा ने मुज़ाहिर से पूछा। उनकी आंखों में चमक आ गई। नहीं, फ़ोन तो नहीं किया, मगर जब उसने आने को कहा है तो वो ज़रूर आएगा। किसी वजह से लेट हो गया होगा। वो बेनियाजी से कहते हुए जीना चढ़ गए। ये कौन सी नई बात है, सब यही कह रहे हैं, बड़ी अम्मा ने मायूसी से कहा। तो आप क्या सोचने लगी? अच्छा सोचें बड़ी अम्मा, वो जीना चढ़ते हुए बोले। हाँ बेटे, सोचना तो अच्छा ही चाहिए, मगर उस नामुराद से धड़के जो लगे रहते हैं। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। भूख प्यास तो इंतज़ार की शिद्दत ने उड़ा दी थी। बस सब हाथ पर हाथ धरे बैठे मून का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर गुजरी तो शहाना और नफीस ख्वाजा भी पहुंच गए। नफीस ख्वाजा के चेहरे पर परेशानी साफ पड़ी जाती थी। बड़ी अम्मा उनसे यूँ बात कर रही थी जैसे मून के किस्से में उनका कोई कसूर हो। फ़िक्र तो हमें भी है ख्वाजा साहब, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आजकल के बच्चे इतने ज़िम्मेदार नहीं हैं। हमारे यहाँ भी रोज़ कभी कोई देर से आ रहा है, कभी कोई। अरे बच्चों, कौन से महाज खुले हुए हैं, कौन से निराले काम हो रहे हैं अब जो पहले नहीं होते थे। मज़ाहिर का तो खैर कोई वक्त ही नहीं। अजीब हाल है आजकल के बच्चों का। ख्वाजा साहब खामोशी से सुनते रहे। इसी दौरान फ़ोन की बेल हुई। फ़ोन चाँद ने अटेंड किया। मज़ाहिर तो खैर घर पर ही हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक ही बात है, चाँद कह रहे थे। हाँ तो क्या हुआ, क्या तुमने बहनों की शादियाँ नहीं की? चाँद यकदम आपसे तुम पर आ गए। अपनी हद पहचान कर बात करो, तुम्हारे बाप का नहीं खाते हैं। वो बरहम हुए। तुम हमारी माँ बहनों तक पहुँच जाओ, हम बाप तक ना पहुँचे, पाबंदी है कोई? चाँद धीमा बोलो, उसकी सुन लो, देखो तो सही वो क्या कह रहा है। बड़ी अम्मा ने मुदाखलत की। वो कतई हमतन गोश थी और चाँद के पास ही खड़ी थी। शुक्र करो तुम्हारी सब बहनें अपने अपने घर की हैं, वरना एक आध को तो मैं भी भगा लाता। तुम्हारे सर पर सींग है क्या कि तुम ही इस किस्म के काम कर सकते हो? चाँद गुस्से से आउट हो रहे थे। जाने उसने क्या कहा था। तुमने सुना होगा 100 दिन चोर के 1 दिन बादशाह का। खैर मनाओ, कब तक धौंस धांधली की हुकूमत होगी। नहीं आएगा फ़ोन पर वो। हमारे बड़े तो उसे मुर्दा तस्वुर कर चुके और यह कत्ल तुम्हारे ही सर है। हम उसे छुपा कर क्या करेंगे अब? जब छुपाने का वक्त था तब तो छुपा नहीं सके।
बके जाओ, अगर वो हमारे पास है तो बरामद कर लो, बड़ी अप्रोच है तुम्हारी। चांद तंजिया बोले। ए बेटे उसकी तो सुन लो, क्यों फ़ोन किया है उसने? बड़ी अम्मा फिर तड़प कर बोली। वो कुछ कह रहा था, चांद सुन रहे थे। उन्होंने एक नज़र नफीस ख्वाजा पर भी डाली थी जो उनके साथ लाउंज में ही बैठे थे, फिर बिना कुछ बोले रिसीवर रख दिया। क्या कह रहा है? बड़ी अम्मा ने बेताबी से पूछा। बाकी सब भी चांद की सूरत देख रहे थे, रीबा समेत जो दम साधे बैठी थी। कह रहा है आप हमारा सामान वापस करके अपना सामान मुझसे ले लें। उन्होंने एक शिकस्ता सी नज़र रीबा पर डालकर जवाब दिया था। सामान? बड़ी अम्मा ने ताज्जुब से चांद की सूरत देखी। ख्वाजा साहब ने भी सवालिया नज़रों से चांद की सिमत देखा था। रीबा तो इतने दिनों से अनहोनियाँ देख सुन रही थी कि बस कुछ ना समझने के बावजूद दिल डूब सा गया। एक बहुत महसूस की जाने वाली खामोशी कांटे की तरह सबको चुभने लगी। कोई हौलनाकी सी थी कि दिल बैठे जाते थे। मियाँ कुछ बोले नहीं तुम? कौन सा सामान धरा है यहाँ उसका? बड़ी अम्मा फ़िक्रमंदी की इंतहा पर खड़ी पूछ रही थी। उसकी अपनी डिक्शनरी, मेरा मतलब है लुगत है। उसके नज़दीक ज़िंदा इंसान किसी सामान के बराबर है। मौन की बात कर रहा था वो। चांद ने दिल कड़ा करके बड़ी अम्मा से कह ही दिया। पहले तो शशोपंच में पड़ गए थे कि बताएं या छुपाएं, फिर सोचा ये बात भी भला छुपने वाली है। ये तो एक धमाका है जिसकी आवाज़ दूर दूर तक जा सकती है, और बड़ी अम्मा के तो घर की बात है। अरे मेरी मैया, बड़ी अम्मा ने तो दिल पकड़ लिया। ज़रा ये तकिया इधर खिसकाना, बैठा नहीं जाता मुझसे, उन्होंने तानिया से कहा। तानिया ने फ़ौरन तकिया दुरुस्त किया और बड़ी अम्मा को सहज थाम कर लिटा दिया। चांद बेटे, अब नहीं संभलने की मैं। अरे ये लड़का मेरी जान का दुश्मन, बस समझो मैं तो गई। वो बहुत आहिस्ता और नहीफ आवाज़ में कह रही थी और जैसे नींद किसी कैफियत में उनकी आंखें बंद हुई जा रही थीं। ज़रा रीबा को मेरे पास बिठाओ, अल्लाह मेरी मासूम बच्ची पर रहम करे, आमीन। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। बड़ी अम्मा मैं आपके पास ही हूँ, रीबा की आवाज़ भरा रही थी। आप हौसला करें बड़ी अम्मा, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। इस तरह के लोग बस धमकियों की ज़ुबान में ही बात करते हैं। हम लोग क्या आराम से बैठ जाएंगे? इसी बात से तो हौल आते हैं। बड़े दुख उठाकर पाला है मैंने तुम बच्चों को, उम्र भर की मेहनत है। अरे वो बहुत ख़तरनाक है, तुम समझो कैसी कज़ा पीछे पड़ी है हमारे। ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे। कोई ख़तरनाक नहीं है, बहुत कमज़ोर होते हैं ऐसे लोग। चांद ने उनके हाथ बहुत मोहब्बत से दबाते हुए कहा। अरे समधियाना क्या सोचेगा, क्या कहते होंगे ख्वाजा साहब कि हम लोगों की वजह से वो किस मुश्किल में फंस गए। आप इस तरह ना सोचें, तसल्ली रखें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ख्वाजा साहब उठकर उनके तख्त के करीब आ खड़े हुए थे। अगरचे अंदर से बहुत परेशान थे मगर बड़ी अम्मा को तसल्ली दे रहे थे। मून भी हमारा बेटा है, यकीन जानिए इस सारे किस्से में हमारा कोई कसूर नहीं है, बड़ी अम्मा रिक्कत से कह रही थी। ख्वाजा साहब ने झुककर बड़ी अम्मा का हाथ थाम लिया। आप यकीन कर लें कि हम भी आप सबको बिल्कुल बेकसूर समझते हैं। आप हौसला रखें और अल्लाह से अच्छी उम्मीद। वो अपनी परेशानी पर काबू पाकर बड़ी अम्मा को हत्तल इम्कान पुरसकून करने की कोशिश कर रहे थे। हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आप दुआ करें, इंशाल्लाह इस मुश्किल से निजात मिलेगी। रीबा इधर आओ बेटे। ख्वाजा साहब ने दम बखुद बैठी रीबा को अपने करीब बुला लिया। रीबा खामोशी से उठकर उनके करीब चली आई। ख्वाजा साहब ने उसे शानों से थाम लिया। तुम तो बहुत हौसले वाली बच्ची हो, हिम्मत से काम लेना और अपनी बड़ी अम्मा का भी ख्याल रखना, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें इसलिए साथ घर नहीं ले जा रहा कि इस वक्त बड़ी अम्मा के पास रहकर इनका ख्याल रखो, इनको हौसला दो और अल्लाह से दुआ करो। मुश्किल घड़ियाँ इंसानों पर ही आती हैं, इनका मुकाबला करना चाहिए। शाबाश, उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। वो पलटे तो मज़ाहिर बिल्कुल उनकी पुश्त के पीछे खड़े थे। आप इजी रहें ख्वाजा साहब, मैं कोशिश करता हूँ कि मोहन सुबह से पहले घर आ जाए। चांद इनको ऊपर जाकर सब तफसील बता चुके थे, मज़ाहिर बहुत आहिस्ता आवाज़ में कह रहे थे। बड़ी अम्मा कोशिश के बावजूद सुन ना पाई। अरे ख्वाजा साहब, पहली फुर्सत में पर्चा कटवाएं, सुबह से पहले मुंह दिखाएं मुझे बच्चे का। बड़ी अम्मा ख्वाजा साहब को जाता देखकर यूँ मचली जैसे कोई बच्चा घर से निकलते बाप से कोई पुरजोर फरमाइश करता है। इंशाअल्लाह, ख्वाजा साहब ने कहा। यह मज़ाहिर कहाँ जा रहा है? अभी आता हूँ बड़ी अम्मा, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, मज़ाहिर ने लम्हे भर को रुक कर जवाब दिया। जानती हूँ तुम्हारी अभी को, वो बड़बड़ाई। रीबा बड़ी अम्मा के पहलू में बैठी जैसे माहौल से बेनियाज अपनी हथेलियाँ देखती हुई किसी गहरी सोच में थी। अच्छा, उसकी माँ बहुत अच्छी औरत है, बहुत खूब। इसका मतलब है बुनियाद से ख़राब नहीं है। असल में बेटी गुमराही और हिदायत अल्लाह की मर्ज़ी से है। कलाम पाक में साफ लिखा है, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है गुमराह करता है। यही बात तो मुझे उलझा देती है खाला जान कि जब गुमराही भी उसी की तरफ से है तो गुमराह के लिए दर्दनाक अजाब क्यों? वो और धारे में बहने लगी। बेटी, नीयत तो इख्तियार में है। एक हज होता है, एक हज मकबूल होता है, दोनों हज ही हैं। तरीक़ा अदायगी भी एक है, हरकत व एमाल भी यकसा। फिर हर हज मकबूल हज क्यों नहीं होता? एक तौबा होती है, एक सच्ची तौबा होती है। आ रही है नीयत की समझ? उस्तानी आयशा ने चेहरा मोड़कर बराबर लेटी महानूर से पूछा।
آسان ترین الفاظ میں لطیف ترین احساس کا نام نیت ہے۔ اقرار و آمادگی کی نکھری ستھری آواز جو انسان کی روح کی گہرائی سے ابھرتی ہے۔ اس آواز کا راستہ بڑا ہموار ہوتا ہے، اس میں تذبذب و الجھن کے پیچ و خم نہیں ہوتے، مقرر کی کھائیاں نہیں ہوتی، یہ ضمیر کی اجلی و پاٹدار آواز ہوتی ہے۔ یہ اصل میں ٹرانسفارمر ہے۔ کبھی یہ آواز تنبیہ ہوتی ہے، کبھی اوکے کہتی ہے۔ جب ہم کچھ کرنے کی نیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پی ٹی ماسٹر کی طرح ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوتی ہے۔ ہاں، یہ سماعت بھی ہے، بصارت بھی، شامہ بھی اور لامسہ بھی۔ اس آواز کا پورا وجود ہے۔ جو روح اس آواز کی طرف ہمہ گوش رہتی ہے، اسی روح کو نظر کی باریکی حاصل ہوتی ہے، اسی روح کو نیت جانچنے والی ذات کا عرفان ہوتا ہے اور نیت کا بھی، اسی روح کو تقویٰ کا شعور ہوتا ہے اور متقین اس کے محبوب بندے ہیں۔ تو کیا سمجھی تم اس نیت کی کارگزاری؟ اصل میں جب کام شروع کیا جاتا ہے تو ذہن میں بیک وقت دو متضاد سوچیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ خالق کائنات نے ہر شے کو دو رخوں پر پیدا کیا ہے۔ یہ دو متضاد سوچیں یا خیالات خیر و شر کے دوزخ ہوتے ہیں۔ اب کام کرنے والا کس میں زیادہ کشش محسوس کرتا ہے، وہی اس کی نیت ہے۔ وہ انتخاب کر لیتا ہے اور جو راستہ اسے اچھا اور آسان محسوس ہوتا ہے وہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اس راستے پر چلنے کی تدابیر اس کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا کام پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اب رہی انتخاب کی بات تو یہ زرخیز و بنجر مٹی کی بحث ہے، اسی کا نام توفیق ہے۔ یہی ہدایت و گمراہی کی وضاحت ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں جیسے کچھ سوچنے لگی ہوں۔ لیکن بنجر زمین کے لیے تو تدبیر بھی کی جاتی ہے۔ کیا آدم کی مٹی تبدیل ہو سکتی ہے؟ اس دنیا میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک نیا جھماکا ہوا۔ ہاں، 3 حنیف آنے سے پہلے آدم بنجر ہو رہا تھا، اسے اللہ نے زرخیزی کی تدابیر سے آشنا کیا۔ بنجر زرخیز ہو سکتا ہے اگر اس میں خیر کی پہچان کی ایک رمق بھی ہو۔ وہ جو کہا ہے نا کہ سب سے بدنصیب قلب وہ ہے جس پر نیکی کا اثر نہیں ہوتا، یعنی اس میں خیر کو پہچاننے کی صلاحیت قطعی خوابیدہ ہو گئی ہے، مری ہوئی نہیں، اس لیے کہ روح متحرک اور زندہ ہے، اس کی تار و بنت میں کوئی لہر مردہ نہیں۔ اب میں تمہیں آسان سی مثال دوں۔ اسلام ابھی نیا تھا اور کفار میں 2 عمر اپنی طاقت و جوان مردی وصف سے نام رکھتے تھے، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن حشام۔ ان کی وجہ سے طاقت کا توازن کفار کی جانب محسوس ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان دونوں عمر میں سے کسی ایک سے اسلام کو زینت دے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کے لیے منتخب کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور آنے والے وقت نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مٹی کی زرخیزی ثابت کی۔ یہ کوئی مبہم یا ڈھکی چھپی بات نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ بچپن میں اسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، آگے چل کر باب العلم کہلاتے ہیں، اور باپ پوری شعوری پختگی و بلوغت کے باوجود اسلام سے دور ہیں۔ بیج زرخیز مٹی ہی میں بویا جاتا ہے، تو پھر مٹی کی زرخیزی و بنجر پن بھی تو قدرت کی طرف سے ہے؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ بالکل قطعی، مگر مٹی کی زرخیزی کے پیچھے کئی نسلوں کی محنتوں کی کہانی ہوتی ہے بیٹی۔ انہوں نے دھندلے آئینے چمکانے کی کوشش کی یا آئینوں پر مٹی پڑی رہنے دی؟ وہ بولتے بولتے کھو سی گئیں۔ دھندلے آئینے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ ہر انسان کا دل ایک آئینہ ہی تو ہے۔ دین حق کے ظہور سے پہلے اکثر آئینے دھندلے تھے، دین حق نے آئینے چمکانے اجالنے کا ہنر دیا۔ آئینہ اجالنے کی آسان ترین ترکیب، شاید وہ استانی کے علم کو آج ہی جانچ لینا چاہتی تھی۔ اس دل کو وسواس کی دھند سے پرے رکھنا اور خالق کائنات کو ایک یونٹ ایک اکائی تسلیم کرنا اور اس پر بغیر لڑکھڑاہٹ قائم ہو جانا۔ میرا مطلب علم الیقین، یقین کا پہلا زینہ۔ یقین ایک ہمہ وقتی خوشی ہے، دنیا کی بلکہ کائنات کی سب سے عظیم لذت، بے کرا سکون ہے، استقامت ہے، ٹھہراؤ ہے۔ جیسے ہی کسی انسان میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، اس کے خیالات مرتکز ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ فطرت سے قریب تر ہونے لگتا ہے۔ فطرت سے قربت کا احساس ہی دل سے دھند گرد کو ہٹانا شروع کر دیتا ہے۔ آئینہ لمحہ بلمحہ چمکتا جاتا ہے۔ ٹھہراؤ اور یقین کی کیفیت میں عرصہ دراز تک کوئی نشیب و فراز نہ آئے تو بہت ہی چمک جاتا ہے۔ اگلے وقتوں میں وسائل محدود تھے، اس کے باوجود سچا علم موجود تھا۔ اس کی سادہ سی وجہ بس اتنی ہے کہ تن آسانی کا کوئی بھی کھلا یا چور راستہ نہیں تھا۔ مشینوں کی دوڑ جو آج کا جنون ہے نہیں تھی، جسے آج کل بہت فخر سے ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ جنون کا مطلب انتشار، انتشار کا مطلب بکھرے ہوئے غیر مطمئن خیالات، اور بکھرے ہوئے خیالات کا مطلب فطرت سے دوری، اور فطرت سے دوری کے سیدھے سیدھے معنی بے سکونی، پریشان حالی، خود ہی کو نہیں معلوم کس طرف چلیں کہاں مڑیں۔ بیٹی، انسان کی بناوٹ ہی کچھ اس ڈھب کی ہے، وہ آسانی کو پسند کرتا ہے، مشکل سے گھبراتا ہے۔ اسی سبب اس کے ذہن نے اسے زیادہ سے زیادہ سہولت سے آراستہ زندگی کی طرف مائل کیا۔
اس نے مشینیں ایجاد کی تاکہ وقت بھی بچے اور مشقت سے بھی جان چھوٹے، لیکن اس درجہ تن آسانی کا احساس خود غرضی کا جذبہ بیدار کر دیتا ہے۔ زیادہ عیش و آسانی انسان کو حد درجہ خود غرض بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تعیشات و سہولتیں زیادہ ہیں وہاں اسی نسبت سے خود غرضی بھی زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ انہیں اپنے بوڑھے والدین کی خدمت بھی بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اسی خود غرضی نے اولڈ ہاؤس بنوائے، دعاؤں کی برکتوں سے محرومی، مل جل کر مسائل شیئر کرنے کے جذبے کا خاتمہ۔ اس کا انجام انسان تنہا ہو گیا، اور تنہائی کے لمحوں میں انسان پر ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ بے بسی کے احساس سے دوچار ہوتا ہے، اور ایسے میں کسی اپنے کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے جو بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان بری طرح بے سکون ہو جاتا ہے۔ تب وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تمام تر آسائشات کے باوجود اس کے پاس سکون کیوں نہیں۔ جو لوگ بے غرضی سے خدمت کرتے ہیں اس میں اپنے پرائے کی تخصیص نہیں۔ تم دیکھو گی کہ وہ لوگ بہت خوش رہتے ہیں اور دلی احترام سے نوازے جاتے ہیں۔ تم نے شاید وہ حدیث سنی ہوگی کہ تم اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں قربان نہ کر دو۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قربانی خود غرضی کا خاتمہ ہے، اس لیے کہ پسندیدہ چیز کسی کو دینے کے عمل میں انسان ایک عظیم اندرونی جنگ سے نپٹتا ہے۔ یہ جنگ اس کے ذہن کے لاکھوں کروڑوں اربوں خلیے چارج کر دیتی ہے، اور جب وہ قربانی کے عمل سے گزر جاتا ہے تو چاروں طرف سے ایک عجیب سی سرخوشی اس کو گھیر لیتی ہے۔ اس سرخوشی میں وہ لذت ہے جو دنیا کے سب ذائقوں پر حاوی ہے۔ یہ دینے کا بڑا دل نشین اور لذت بخش پرسرور راستہ ہے۔ اس میں خود غرضی کی جونک سے چھٹکارا ملتا ہے جو انسانیت کا خون چوستی ہے، اس کی اخلاقیات تباہ کرتی ہے، اس کی روح سے توانائی کا سارا ارک نچوڑ لیتی ہے، پھر اس کی تباہ حالی اس کے ذہن کو منتشر کر دیتی ہے۔ یہی انتشار اسے فطرت یا اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور یہ دوری بد نصیبی کی آخری حد ہے، اس لیے کہ اس میں وقتی آرام بھی نہیں۔ مسکراہٹ مصنوعی اور کہکہا کھوکھلا ہو جاتا ہے، دعا میں اثر نہیں ہوتا جو انسان کا آخری سہارا ہوتی ہے۔ 7 گناہ کبیرہ کا تم بغور جائزہ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان گناہوں کی بنیاد خوفناک خود غرضی ہے۔ پھر کسی وقت میں وضاحت کروں گی دلیل کے ساتھ۔ آج بہت دیر بولی ہوں، تھک گئی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہوئی تو وہ بھی جیسے چونک کر ایک خاص کیفیت سے باہر آئی۔ ایسا لگتا ہے آپ نے کسی خاص استاد سے تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنا کوئی خاص مشکل کام نہیں جتنا کہ حاصل کو دوسری جانب منتقل کرنا۔ ماہنور نے بہت احترام کے ساتھ ان کا چہرہ دیکھا۔ جواباً وہ بہت خوبصورت انداز میں مسکرائیں اور بنا کچھ بولے آسمان کی جانب تکنے لگیں۔ ستاروں کی جھلملاہٹ ان کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ تو استانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد خراب نہیں، لیکن صرف ماں سے تو مکمل اندازہ نہیں ہو سکتا، باپ دادا کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اب کیا معلوم ان کی بنیادیں کیسی تھیں؟ یقیناً استانی عائشہ مجھے یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ میں اسے شوہر کی حیثیت سے قبول کر لوں اور اس کی تابع داری کرتے ساری عمر گزار دوں، جس نے ہمارے خاندان کو ہمیشہ کی شرمساری سے دوچار کر دیا ہے۔ میں اس کی اصلاح کروں، جو کام اس کی ماں نہ کر سکی وہ میں کروں۔ اس نے پھر کچھ سوالات کرنا چاہے، مگر خود کو روک لیا کہ ابھی استانی نے کہا تھا کہ وہ تھک گئی ہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر دونوں ہاتھ سینے پر اس طرح رکھ لیے جیسے نماز پڑھتے ہوئے رکھے جاتے ہیں۔ اب وہ بھی چت لیٹی استانی کی طرح آسمان کو تک رہی تھی۔ بے شمار ستاروں سے سجا آسمان فطرت کی زبان میں گویا محو کلام تھا۔ ایک ذرا کان لگانے کی دیر تھی۔ ڈیئر، کچھ مصروفیت اس قسم کی رہی کہ میں تمہیں کسی نمبر پر دستیاب نہ ہو سکا، اور موبائل آج کل میں استعمال نہیں کر رہا، بلکہ یوں سمجھو کہ ڈسکنیکٹ ہی ہے۔ ارے نہیں میری جان، یوں نہ سوچا کرو یار، تمہاری یہ کم وقت ایک روز میری جان لے لے گی، سمجھا کرو میری جان۔ تمہارے بغیر میرا گزارا ہے، ہر لمحے بس تمہاری تصویر آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ یار وہ مرزا کی پارٹی میں تم نے جو غضب کی ڈریسنگ کی تھی، کیا قیامت لگ رہی تھی، سب تمہارے آگے پیچھے پھر رہے تھے اور میں بہت جیلس ہو رہا تھا۔ میں تو چاہتا ہوں اپنی جان کو بس میں ہی دیکھوں۔ تمہارے سر کی قسم، کہنا کیا، حکم کرو میری جان۔ یہ بندہ بے دام سر سے پاؤں تک تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ میری جان، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل چھوٹا نہ کیا کرو، شک نہ کیا کرو۔ میری زندگی تمہارے نام ہے، اپنی پیاری سی کیٹی کے لیے۔ سنہری سی یہ بلی تو میری جان ہے۔ یقین کرو جب تم ناراض ہو کر فون بند کر دیتی ہو اس رات نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی تمہاری طرف بھاگتا ہوں، جب تمہارے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے تب کہیں جان میں جان آتی ہے۔ سوچتا ہوں جلد ہی یہ فاصلے قربتوں میں بدل جائیں اور ہمارے بھی دن پھر جائیں۔ تمہاری سنہری زلفوں کا تصور ایک آگ لگائے رکھتا ہے، کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ جی چاہتا ہے میں کوئی کام کروں، بس نظروں کے سامنے تم رہو۔ کیٹی میری جان، کب ختم ہوگی یہ جدائی، کب تمہارا یہ ریشمی بدن؟ قمر النساء نے دھڑ سے پورا دروازہ کھول دیا۔ کوئی بھی ماں بیٹے کے منہ سے اتنی بے حیائی برداشت نہیں کر سکتی۔ تف ہے تم پر، پورے ایک خاندان کو آگ لگا کر اب کسی اور گھرانے میں آنچ دینے لگے ہو۔
तुम उस मासूम के काबिल ही कब थे? उसे तलाश करने की बजाय नई जगह किस्मत आजमाने लगे। मैं तो रिश्ता मांगने जाना ही नहीं चाहती थी, किस मुंह से जाने का सोचती। इतना हुनरमंद बेटा जो बाप की पग में सितारे मोती टाँक रहा है, फुंदने लटका रहा है। डूब मरो कहीं चुल्लू भर पानी में। आह लगेगी हमारे सर उस मजलूम की जिसे तुमने दरबदर कर दिया है। अरे पाशा, खुदा के कहर को मत आवाज़ दो। उसकी लाठी बे आवाज़ है। लानत है मेरी ज़िंदगी पर जिसे तुम जैसे बेटे के कारनामे देखने को मिल रहे हैं। रोज़ मरते हैं इस दुनिया में, एक मैं ही बेगैरत जिंदा हूँ। कहाँ मर गई मेरे हिस्से की मौत। दिन रात बच्ची की सूरत आंखों में फिरती रहती है कि जाने किस हाल में है। बस ये 4 दिन का इश्क था, उतर गया भूत। बस बस मेरी सोहनी माँ, इतना ना लताड़ाओ कि कहीं सचमुच में तौबा करके मोमिन ही बन जाऊँ। प्यारी माँ, ये तो कमर्शियल किस्म का इश्क है, कमर्शियल किस्म की लड़की है। आप ना जाने क्या समझ रही हैं। असली इश्क तो उसी से हुआ है, तन मन धन की बाजी लगा रखी है। मुझे तो खुद हरदम आपकी बहू का ख्याल रहता है कि वो बेवकूफ़ जाने किस कोने में छुपी बैठी है। उसने तो मेरे सारे धंधे चौपट करा दिए हैं। बस दिन रात उसी की तो खोज है। मिल जाए एक बार, इतना मारूंगा, ऐसी पिटाई करूंगा कि उम्र भर याद रखेगी। इतना गुस्सा आता है इस नाकदरी और नाशुक्री पर कि बता नहीं सकता। उसने बेड से उठकर माँ को शानों से थाम लिया और एक चक्कर देकर बेड पर बिठा दिया। तुम हाथ तो लगा कर देखो, समझ लूँगी तुमसे। हमारे यहाँ मर्द औरतों पर हाथ नहीं उठाते, बड़ी बेगैरती की बात समझी जाती है। ये कोई मर्दान की नहीं होती। औरत को अल्लाह ने यूँ भी मर्द के मुकाबले में कमज़ोर पैदा किया है और इसे कहते हैं सूत ना कपास, कोली से लट्ठम लट्ठा। माँ, उसे मिलने तो दो, वो तो डांट सुनकर रोने वालों में लगती है, उसे भला कौन मार सकता है। पाशा ने मुस्कुराकर माँ को ठंडा किया। फिर भी तुम्हें पराई बच्चियों से इस किस्म की बातें करते शर्म आना चाहिए। तौबा इस्तग़फ़ार। हया का अक्स कमरुन्निसा के चेहरे पर फैलने लगा। तौबा, इस तरह की बातें करते हैं ये आजकल के लड़के। ला हौल वला कुव्वता। अम्मा, अगर आप उन पराई बच्चियों की बातें सुने तो आपको अपना बेटा शर्मीला लगने लगेगा। किसी दिन सुनवाऊँ? उसने पेशकश की। अल्लाह तौबा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं। हमने तो कभी बहनों से खुलकर बातें नहीं की, अपने मर्द की नज़र से नज़र नहीं मिलाई। हमारी इतनी हिम्मत नहीं। आखिर हया निस्फ़ ईमान है। वो धीमी आवाज़ में नज़रें झुकाकर कह रही थी। निसफ़ ईमान हया है, निसफ़ सफाई मेरी माँ की तो अभी से जन्नत की गारंटी है। वो धीरे से हंस दिया। जन्नत दोज़ख का शऊर है, फिर भी बाज नहीं आते, अपनी इस्लाह नहीं करते। वो आज़र्दगी से कह रही थी। और मैं जन्नत के काबिल कहाँ? तुम्हारे जैसी औलाद रोज़े हशर सिवाय शर्मिंदगी और ज़िल्लत के क्या देगी? आगे उस रहीम व करीम की मर्ज़ी जिसके रहम व करम पर हूँ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक तो अम्मा, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना छोड़ दें। यह परिंदा इस दाने पर गिरने वाला नहीं। सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, आप मेरी फ़िक्र ना किया करें। तुम्हारी फ़िक्र ना करूँ तो काले चोर की करूँ? औलाद हो तुम मेरी, जवाब दे हूँ मैं अल्लाह के सामने। वो उसकी बात मुकम्मल होते ही फ़ौरन बोली। तो कह दीजिएगा, ये तो था ही निकम्मा, मैंने तो बहुत कोशिश की। वो हंस दिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बिल्कुल मोहर ही लग गई है दिल पर। क्या ये दुख मुझे खाने को काफ़ी नहीं? वो फिर रोने लगी। निकाह हो गया था तो मैं ये सोचकर खुश हो बैठी कि शायद वो तुम्हें बदल दे, तुम राह रास्त पर आ जाओ, मगर मेरे नसीब। वो आंखें पोंछने लगी। विलायत की गद्दी पर बैठी है वो गुमराहों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, या मेरी उस्तानी बनाने का इरादा था? खैर, उस्ताद तो उसे हम मानते हैं। हम जैसे आज़ाद पंछी पे क्या जाल डाला है, काम से ही खो दिया। अब पता चला कि चचा नौशा इश्क में किस तरह निकम्मे हुए थे। वो फिर हंसा। ये कौन थे? कमरुन्निसा ने हैरान होकर पूछा। थे कोई हमारे भी बड़े। क्या उन्होंने भी किसी से ज़बरदस्ती निकाह किया था? वो मासूमियत से पूछ रही थी। पाशा ने ज़बरदस्त कहकहा लगाया था। आज वो अरसे बाद खुलकर हंसा था, वगरना हर वक्त चेहरे पर तनाव की कैफियत ही नज़र आती थी। उनका भी निकाह हो जाता तो इतनी क्लास की शायरी कहाँ मिलती उर्दू अदब को। तौबा है मेरी। कमरुन्निसा अपनी लाइल्मी पर झींप गई। ये तो किसी शायर की बात कर रहा है। उसी लम्हे फ़ोन की बेल बजी। पाशा ने फ़ौरन ही रिसीवर उठा लिया था। हाँ, बोल रहा हूँ। खैर है? अभी आ गया था उसका फ़ोन। हाँ यार, बुरी तरह गले पड़ रही है। हालांकि हम तो इन लोगों में से हैं जिनके लिए कहा गया है कि मैं जिसे प्यार का अंदाज़ समझ बैठा हूँ वो तबस्सम व तकल्लम तेरी आदत ही ना हो। भाई, अपनी आदत ही ऐसी है, क्या करें? किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता। किसी को खाली लौटाना, मायूस करना अपनी आदत नहीं। उसने बात के इख्तिताम पर कहकहा लगाया। छोड़ो यार, 6-7 और भी रखी हुई हैं, मेरा मतलब है पाली हुई हैं। बाज़ औक़ात तो उनके आगे पीछे इकट्ठे फ़ोन आ जाते हैं। सोच रहा हूँ एक कैसेट भर के रख लूँ, फ़ोन आए तो रिकॉर्डर प्लेयर ऑन कर दूँ और ख़ुद अपना कोई ज़रूरी काम निपटा लूँ। है ना उम्दा आइडिया? वो फिर हंसा। नहीं, कोई नई एडवाइस नहीं, बस मेहमान का ख़ास ख्याल रखना। वीवीआईपी हैं। एसी ठीक चल रहा है। खाना नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। वो मैंने 2 नाइट सूट और 2-3 कुर्ता शलवार भिजवा दिए थे, ख़रीद कर पहुँचा दे मेहमान को।
हाँ, स्लीपर और बाथरूम स्लीपर दोनों हैं उसी बैग में। ईजी फील कराओ मेरी जान, ताकि वो अपने घर की तरह फील करे। ओके। उसने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। तुम्हारी बातें सुनकर तो महसूस होता है जैसे तुम्हें उसका ध्यान ही नहीं। कमरुन्निसा ने अफसुर्दा नज़रें पाशा के चेहरे पर जमा दी। प्यारी माँ, बस उसी का तो ध्यान है। इतना समझते हैं, इतना ध्यान अल्लाह का रखते तो वली हो जाते। आह, फिर चचा नौशा याद आ गए। तुझे हम वली समझते जो नाबादा ख्वार होता। ये नौशा तुम्हारे चचा कहाँ से हो गए? कमरुन्निसा चिढ़ गई। ये सबके चचा हैं अम्मा, आप ज़्यादा फिक्रमंद ना हो। चंद दिनों में वो आपके साथ होगी इस घर में, तसल्ली रखें। कमरुन्निसा चौंक पड़ी। तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? वो उलझी। बस कह रहे हैं, वो मजबूर होकर खुद छोड़कर जाएंगे। वो इत्मीनान से बोला। उनके पास होगी तो छोड़कर जाएंगे। वो जलकर बोली और उठ खड़ी हुई। मेरा अंदाज़ा उन बच्चों के लिए गलत नहीं हो सकता। वो झूठ नहीं बोल रहे, ना ही वो इतने अहमक है कि निकाह के बाद उसे छुपा कर रखें। छुपाना था तो पहले छुपा लेते, तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। उन्होंने उसकी कम अकली का मातम किया और कमरे से बाहर जाने लगी। भोली माँ, ये दुनिया यूं ही चलाती है। आपको इस अय्यार दुनिया की क्या समझ? आप कौन सा लोगों में ज़्यादा उठती बैठती हैं, जैसी खुद हैं वैसा दुनिया को समझती हैं। अब ऐसी भी नादान नहीं, इसी दुनिया में रहकर सर सफ़ेद किया है। वो नाराज़गी से गोया हुई और बाहर निकल गई। अरे मेरी माँ, चला गए आपको वो बच्चे। वो मुस्कुराया, बड़ी जहरीली मुस्कुराहट थी। शाहाना रीबा को सुबह ही जाकर ले आई थी, वो कहकर कि घर में परेशानी है और मैं अकेली हूँ। ये मेरे पास होगी तो थोड़ा जी बहल जाएगा। ख्वाजा साहब और मज़ाहिर ने तो यकीन दिलाया है कि मून शाम तक आ जाएगा। ये वहीं उसका इस्तकबाल करेगी, फिर मन्नत पूरी करना होगी, खाना तकसीम होगा। अब इसके बगैर ये अहम काम नहीं होगा। ये अपने हाथ से खैरात देगी। बड़ी अम्मा को क्या एतराज़ हो सकता था जब वो इतनी चाह से कह रही थी। रीबा ससुराल वापस आई तो शाहाना और नफीस ख्वाजा के करीबी मिलने जुलने वालों का आना जाना लगा रहा। शाहाना ने तो सिर्फ एक दोस्त को बताया था, उन्होंने ही जंगल की आग की तरह फैला दिया था इस खबर को। दोपहर तक वो पुरतकल्लुफ़ अंदाज में बैठे बैठे थक चुकी थी। मेहमानों के जाने के बाद शाहाना अपने कमरे में गई तो वो यूं ही इधर उधर टहलने लगी। टहलते टहलते बाहर बरामदे में आ खड़ी हुई। लॉन में मुलाजमीन के बच्चे खेल रहे थे, वो एकटुक उन्हें देखने लगी। जहन बुरी तरह उलझा हुआ था, बहुत से अंदेशे उसे सहमा रहे थे, जिससे जहनी हालत बहुत अबतर थी। तभी उसने देखा कि गेट वाह हुआ, चौकीदार की झलक दिखाई दी और एक लड़की चादर ओढ़े लपेटे अंदर आ गई। बच्चों ने उसे देखते ही शोर मचा दिया। मोमल आ गई, मोमल आ गई, अब यह हमारे साथ खेलेगी। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। मोमल अकेली आई है, बाकी नहीं आई। बच्चे उसके करीब पहुंचकर मुख्तलिफ सवाल कर रहे थे। उसने क्या जवाब दिया, रीबा सुन नहीं सकी। मोमल खेल रही हो? एक बच्चे ने बेसब्री से पूछा। लड़की ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। बच्चे इसरार करने लगे। रीबा को बड़ी हैरत हो रही थी। चादर में लिपटी लड़की थी, कोई खेलने कूदने वाली बच्ची तो नहीं थी, मगर बच्चों का अंदाज ऐसा था जैसे वो उसके साथ खेलने के आदी हों। शायद किसी मुलाजिम की लड़की होगी, उसने कियास किया। तभी बच्चों की नज़र रीबा पर पड़ी। उन्होंने चुपके से मोमल से कुछ कहा। मोमल चौंक कर मुड़ी और रीबा की तरफ देखने लगी। रीबा समझ गई कि बच्चों ने उसे बताया होगा कि वो उनके मोहन साहब की दुल्हन है। मोमल ने बच्चों से कुछ कहा और रीबा की तरफ चली आई। सलाम जी, वो रीबा के करीब आकर बोली। रीबा ने बाकायदा सलाम का जवाब दिया। यहाँ क्वार्टर में रहती हो? उसने यूं ही पूछ लिया। रहती थी, अब तो बेगम साहिबा ने फ्लैट दिया हुआ है, जिसमें सब तरफ कालीन लगा है, गर्म ठंडे पानी वाले बाथरूम हैं, खड़े होकर पकाने वाला बावर्ची खाना है, जिसे आप लोग तो किचन बोलते हो ना। तुमने कोई ख़ास खिदमत की होगी, जब भी तुम पर यह मेहरबानी की है मम्मी ने। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मैंने? जी, बहुत बड़ी खिदमत की उनकी। वो तलखी घुली मुस्कुराहट के साथ खोया हुई। अच्छा, मुझे भी बताओ, फिर तो मम्मी बड़ी कदरदान किस्म की खातून है। तुम तो उस फ्लैट में जाकर बहुत खुश हुई होगी, समझो लॉटरी निकल आई तुम्हारी तो, रीबा ने कहा। फिर बोलूँगी आपको बहुत सारी बातें, अभी वक्त नहीं है, अभी तो काम से आई हूँ। बेगम साहबा हैं घर पर? वो पूछ भी रही थी और रीबा को सर से पाँव तक जांच भी रही थी। अच्छी किस्मत है मोहन साहब की, एकदम उसकी आवाज़ भर आ गई। अरे अरे, तुम तो रोने लगी। तुम्हारी भी किस्मत अच्छी होगी, अभी फ्लैट मिला है, जाने और क्या क्या मिल जाए, रीबा ने बड़ी मासूमियत से कहा। अपनी दानिस्त में तसल्ली दी। जिनको फ्लैट मिलता है उनकी किस्मत अच्छी होती है, भले से उस फ्लैट में बैठकर रोते रहें, वो रोंदी हुई आवाज़ में कह रही थी। भाई क्यों रोती हो तुम, क्या अकेली रहती हो वहाँ? रीबा मुताज्जब हुई। नहीं, मेरे माँ बाप और छोटी बहन होते हैं उधर, वो बोली। फिर क्या दुख है, क्यों रोती हो फिर? रीबा हनोज हैरान थी। आपने बस दुख का नाम सुना है, दुख का पता नहीं। ये बला होती है, खून पीती रहती है बंदे का, न मरने देती है न जीने। आपको मेरी समझ नहीं आ सकती। बेगम साहिबा घर पर हैं? वो अपनी रो में बहते बहते चौंक पड़ी। घर पर तो हैं मगर सो रही हैं। तुम्हारे मोहन साहब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, सब परेशान हैं, कुछ पता नहीं चल रहा।
रीबा अफसुर्दगी से बोली। मोमल चौंक पड़ी। कहाँ चले गए इतना सुख और नई दुल्हन छोड़कर? रीबा खामोशी से अपने पैरों की तरफ देखने लगी। आपने ढूंढा नहीं? वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। ढूंढ रहे हैं, रीबा ने खोए खोए अंदाज में जवाब दिया। वो भी खो गए? मैं तो अपना बच्चा पता करने आई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता वो काका है या काकी। उसकी आवाज़ रुंध गई। बच्चा? रीबा उसे बगौर देखने लगी। ये बच्चे वाली है? इतनी छोटी सी तो है। तुम शादीशुदा हो? क्या करता है तुम्हारा मियाँ? तुम तो कह रही थी कि फ़्लैट में तुम अपने माँ बाप और बहन के साथ रहती हो, मियाँ के घर में क्यों नहीं रहती? रीबा पर फिर हैरत का दौरा पड़ा। क्या बचपन में हो गई थी तुम्हारी शादी? शादी ये आप लोगों की होती है। हम लोग तो वडेरों के भालू बंदर होते हैं या उनके मुंह चढ़े नौकरों के जिनसे वो खेलते हैं, माँ बता रही थी एक दिन। रीबा ने आंखें फाड़कर बूढ़ी बच्ची को देखा। अगर उनसे बचकर शहर आ जाएं तो इधर कोट पतलून वाले वडेरे बैठे होते हैं। हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। मगर तुम तो इत्तेफाक से बहुत अच्छे लोगों के पास आई हो, जिन्होंने तुम्हें रहने के लिए बहुत अच्छा घर भी दिया है। और क्या चाहिए? और अब तो शायद तुम कोठी में काम भी नहीं कर रही हो। रीबा की हैरत बददस्तूर थी। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। पहले बदन का मांस उतार कर नंगा करते हैं, फिर पहनने को कपड़ा देते हैं। वो बड़बड़ाने के अंदाज में बोली। हैं? रीबा को जैसे धचका लगा। वैसे ही बोली, ये लोग तो खैर अच्छा है, मोहन साहब तो बहुत ही अच्छा है। मोमल एकदम संभल कर बोली। एक तल्ख मुस्कुराहट उसके होंठों पर खेलने लगी थी। रीबा मियाँ की तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई, गोया मोमल ने करेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया था। मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर साया सा लहरा गया। तुमने नहीं बताया तुम्हारा शोहर कहाँ होता है, किधर काम करता है? रीबा ने एकदम जहन फिर उसकी तरफ मोड़ दिया। बोली तो, शादी तो आप लोगों की होती है, जब शादी नहीं तो शोहर किधर? वो तल्ख लहजे में कह रही थी। तो फिर बच्चा? रीबा असर-ए-नो हैरत से अधमुई होने लगी। बच्चे का क्या है, वो तो औरत पैदा करती ही है। औंधा सा जवाब मिला। बगैर शादी बगैर मियाँ रुए ज़मीन पर अभी तक सिर्फ एक मिसाल है, वो भी पैगंबर की। मेरी समझ में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आया। एक तो तुम्हारी उर्दू भी बहुत क्लासिकल है। ऐसी तो कोई मुश्किल बात नहीं, बोली मैंने। मोमल चारों तरफ देख रही थी जैसे कुछ तलाश कर रही हो। आप मोहन साहब का बच्चा पैदा करोगी तो पता लग जाएगा बच्चा कैसे होता है, जैसे सारी औरतों को होता है और पता लग जाता है। अब आप आगे कुछ ना बोलना, मैं नहीं बोलूँगी, भले से पूछें, भले से गुस्सा हो। रीबा तो इतनी सी लड़की के मुंह से अम्मा दादियों वाली बात सुनकर गोया हया से मरने ही लगी थी। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं पूछ रही, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। रीबा ने घबराकर कानों को हाथ लगाया। डिश के अहद में कौन जवान लड़की लड़का होंगे जिनकी समझ में मोमल की बात ना आ सकती हो। रीबा के तो छक्के छूट गए थे। जी सिनेमा पर इस तरह की बेशुमार फिल्में वो देख चुकी थी, अगरचे अभी वो टर्म्स के तजर्बे से नहीं गुजरी थी कि बहरहाल सुनने, देखने और तजर्बे से गुजरने में बहुत फ़र्क होता है। तजर्बे की इतनी अहमियत ना होती तो दानाई एक टांग की होती। आपको तो बहुत गम होगा मोहन साहब का। नहीं तो शादी है आपकी। वो रीबा का चेहरा गौर से देखते हुए बोली। अल्लाह ना करे गम हो। हाँ, परेशानी तो है। माई गॉड, तुम्हारी उर्दू, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगे वो तो यूँ भी उन लोगों में से है जो खुशियों के हंडोलों में झूलते हैं और इस बाइस हमेशा के खुश फहमो खुश उम्मीद होते हैं। अब तो उसके हाई फाई ससुर की तसल्ली और बारसूख भाई का दिलासा उसके साथ था। अल्लाह साई ने आपकी किस्मत तेज़ लिखी है। आप ठीक बोलती हो, वो ज़रूर आएंगे। इतना बड़ा घर मिला है आपको, बड़ी बड़ी मोटरें हैं इधर। ससुर भी अंग्रेज़ी कपड़े पहनता है, आपका मर्द भी और उसका भाई भी। सास भी मेम है, रोटी कपड़ा भी बहुत है। खुद कम खाते हैं, नौकरों को मेहमानों को ज़्यादा खिलाते हैं। आपको भी शादी पर बहुत सारा जेवर कपड़ा दिया होगा। आप तो हो ही किस्मत की तेज़, वो ज़रूर आ जाएंगे, आपके साथ हंसेंगे, बोलेंगे। वो फिर खो सी गई। आपने इधर कोई बहुत छोटा सा बच्चा तो नहीं देखा? उसने रीबा की आंखों में देखकर पूछा। नहीं भाई, मैंने कोई बच्चा नहीं देखा। फिर तुम्हारा बच्चा कोई इधर क्यों लाएगा? वो झंझला गई। आपको नहीं पता, बाज़ लोग अंदर से बहुत जालिम होते हैं। उसकी आवाज़ रुंध गई। पेट कटा हुआ है मेरा, बहुत तकलीफ़ है मेरे को, फिर भी अपना बच्चा ढूंढने आई हूँ। वो आंसू साफ करने लगी। तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हारा बच्चा इधर है? रीबा उलझ गई। इधर ही होगा, नहीं तो इधर ही से पता लगेगा कि किधर है। वो दूर खड़े बच्चों पर नज़र डालकर बोली, जो अभी तक उसके पलटने का इंतज़ार कर रहे थे कि अभी वो दुपट्टा फेंक कर शलवार उड़स कर उनके साथ भागे दौड़ेगी। किससे पता लगेगा? रीबा ने पूछा। मैं काकू की माँ के पास बैठी हूँ, बेगम साहबा सोकर उठ जाएं तो उनको मिलूँगी। आप अल्लाह साई से अपने मोहन साहब के लिए दुआ करो। उसने रीबा का सवाल सुनकर नज़रअंदाज कर दिया। मैं भी शाह साईं के मज़ार पर मन्नत चढ़ाऊँगी, आपकी तरह मुझे भी फ़िक्र है। वो खला में घूरते हुए बोली, फिर यकदम चौंक कर कदम क्वार्टरों की तरफ बढ़ा दिए। रीबा उसे जाता हुआ देखती रही, मगर उसकी सोचें बिखरी हुई थी। पेट कटा हुआ है? अचानक उसके कानों में मोमल की आवाज़ गूंजी।
آپریشن ہوا ہے بیچاری کا۔ کیوں؟ وہ اپنا بچہ تلاش کرنے یہاں کیوں آئی؟ کہہ رہی تھی بہت چھوٹا بچہ ہے، کوئی کسی کا اتنا چھوٹا بچہ یہاں کیوں لائے گا؟ وہ سوچتی ہوئی تھکے تھکے قدموں سے اندر پلٹ گئی۔ بچے اب پھر مومل کو گھیرے کھڑے تھے۔